Hello everyone, thank you for supporting because you watched my video and when you write something related to that video, I become very happy and I get energetic. You know why? Because when you speak or when you write something, I try to do something different. That's why today I have decided to complete present indefinite tense because this is a first tense and most of the students have lots of confusion related to this tense. So without wasting the time, I would like to tell you that please don't skip my video because you will miss many things. Especially if you miss then you will not get understand that what is a process, what is a used to this tense. तो आप बहुत लोग क्या करते हैं कि जैसे आपने मैं सुना है यहाँ पे कि मैंने प्रेजेंट इंडिफिनिट को स्टार्ट किया तो क्या करते हैं वो वीडियो का स्किप कर जाते हैं। उनको लगता है कि ये बहुत ही आसान है और वो स्किप कर जाते हैं। लेकिन आपको लास्ट में आप देखेंगे कि इस टेंस में जो मैंने पढ़ाया है और आपको बुक में जो दिया गया है दोनों में क्या फर्क है, मैंने किस तरीके से समझाया है जो कि स्टूडेंट्स के लिए आसान होता है। मीन्स द वे ऑफ टीचिंग इज वेरी इजी टू गेट अंडरस्टैंड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। जो मैं पढ़ाऊंगा बहुत ही आसान होगा और कुछ अलग होगा जो अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला मैंने लिखा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को नोटिस करें। इस टेंस में हम लोग ऐसे क्रिया की बात करते हैं, ऐसे सेंटेंस की बात करते हैं जो काम हम लोग डेली करते हैं। डेली मीन्स वर्क, जैसे कोई भी वर्क करते हैं, जैसे यहां लिखा मैंने वर्क, और वर्क की बात करते हैं तो वैसा वर्क जो आप डेली करते हो, मतलब कि हैबिट्स होता है या डेली रूटीन भी आप कर सकते हो। जैसे मैं पढ़ाता हूं, मैं काम करता हूं, मैं इंग्लिश बोलता हूं, मैं हिंदी बोलता हूं। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हम लोग बोलते हैं जिसमें देखेंगे कि लास्ट में ता है, ती है, ते आता है। लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता है कि हर सेंटेंस में आपको ता है, ती है मिलेगा। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे सेंटेंस होता है जो डेली रूटीन नहीं होता है, वो वर्क नहीं होता है, लेकिन इसी टेंस का वो सेंटेंस होता है। अब देखिए सबसे पहला इसको समझते हैं हम लोग लाइन बाय लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉग्नाइज साइन। व्हाट इज रिकॉग्नाइज साइन ऑफ दिस टेंस? तो रिकॉग्नाइज साइन मीन्स जनरली यू विल फाइंड, जनरली ज्यादातर, मैं नहीं बोल रहा हूं कि हमेशा और सब सेंटेंस, बट मोस्टली आपको ज्यादातर सेंटेंसेस में क्या होगा, लास्ट में ता है, ती है, ते है, इस टाइप का सेंटेंस आपको मिलेगा। लेकिन आप ऐसे जब यूज करोगे आप तो ज्यादातर आपको वर्क की बात होगा, काम की बात होगा। जैसे मीन्स द लास्ट सेंटेंस, लास्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस इफ यू फाइंड एनीवेयर ता है, ती है, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अगर जो कहीं भी कोई किसी भी सेंटेंस में आपको ता है, ती है, ते है मिलेगा तो आप समझेंगे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात हो रही है। और किसका? वो काम की बात हो रही है। अब जैसे यहां लिखा मैंने नंबर फर्स्ट सेंटेंस अफर्मेटिव, जैसे वह हिंदी बोलता है। ये देखिए मैंने ऐसा सेंटेंस लिखा, वह हिंदी बोलता है। अब यहां पे देखिए मैंने लिखा है ता है, ती है, ते है। तो इस अकॉर्डिंग, इस सेंटेंस के अनुसार आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा जो सब्जेक्ट प्लस एक्शन 1 और एक्शन 5 यूज करना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस एक्शन 1 ऑब्लिक एक्शन 5 और ऑब्जेक्ट, इसको ध्यान में देना है। ये अब सबसे पहला क्या मांगता है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? ही, नॉट शी। कैसे पता चला? ता है, ती है नहीं, ता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? ही। अब आपको कौन सा लिखना है? ए लिखेंगे, एक्शन 1 लिखेंगे कि एक्शन 5 लिखेंगे, ये आपको समझना है। तो बहुत ही आसान है, यहां से देखेंगे जैसे लिखा मैंने ही, शी और इट
नेम एंड सिंगुलर। After this means after he she eat name singular, you will use here action 5 means action 5 is yes or yes, you will find here yes or yes means इस सब्जेक्ट के बाद जितने भी सब्जेक्ट है वहां पे आप yes और yes लिखोगे। जैसे he और action 5 goes, comes, writes, she goes, she plays, Mohan plays, Sita plays, my father earns money। तो ऐसे सेंटेंस आप लिखोगे। तो यहां पे देखेंगे सेंटेंस बनाते हैं, ही के साथ क्या लिखा हुआ यस और यस। तो एक्शन यहां पे 5 लगेगा। कैसे मैंने लिखा है नीचे में ही स्पीक्स लिखा है, यहां पे स्पीक्स लिखेंगे। जैसे ये देखिए यहां पे क्या लिखा एक्शन 5 लिखना होगा मतलब स्पीक, ये लिखा। और अब ही के साथ क्या इंडिकेट कर रहा है इसको देखिए यस और यस, या लिखेंगे स्पीक्स, ही स्पीक्स हिंदी। ऐसे बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे वह खेलता है ही प्लेज, वह जाता है ही गोज, वह हंसता है ही लाफ्स, वह पढ़ाता है ही टीचेस। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। जैसे वह खेलने जाता है ही गोज टू प्ले, वह पूजा करने जाता है ही गोज टू वर्शिप, वह रांची जाता है ही गोज टू रांची, वह रामगढ़ से रांची जाता है, रामगढ़ से रांची जाता है तो ही गोज टू रांची फ्रॉम रामगढ़। तो ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। कुछ और देखते हैं। जैसे आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं या सिखाते हैं, कुछ भी चलेगा, पढ़ाते हैं। तो यहां पे देखना है इस स्ट्रक्चर को फॉलो करिए। क्या लिखा हुआ है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है यहां पे यू, आराम से लिखेंगे। अब देखना है कि यू है यहां पे नहीं है, तो यहां पे क्या करेंगे एस और यस नहीं लिखेंगे, सीधा छोड़ देंगे ऐसे। तो यू टीच, ये हो गया, यहां तक कंप्लीट हो गया। और ऑब्जेक्ट क्या है तो इंग्लिश, यू टीच इंग्लिश, ऐसे आप बोल सकते हैं। जैसे आप घर जाते हैं यू गो टू हाउस, यू राइट, यू प्ले, यू डांस, यू टॉक, ऐसे बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे आप खाते हैं यू ईट, आप जाते हैं यू गो, आप लिखते हैं यू राइट, आप हंसते हैं यू लाफ। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। यहां से मैंने बोला ही गोज टू मार्केट, शी गोज टू मार्केट, मोहन गोज टू मार्केट, सीता गोज टू मार्केट, माई फादर गोज टू मार्केट, माई मदर गोज टू मार्केट। सबके साथ मैंने यस लगाया, लेकिन इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट आप यूज करोगे तो यस और यस नहीं लगाएंगे। जैसे यू प्ले, दे प्ले, बोथ प्ले, राम और श्याम दो लोग हैं इसलिए प्ले। तो यहां ध्यान देना है। ऐसे बहुत सारा सेंटेंस आप लिख सकते हैं। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव के सेंटेंस की बात करेंगे। अब इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ आप क्या लगाएंगे। ये देखिए क्या आप हिंदी बोलते हैं। अब आपको क्लियर मैं करूंगा, कुछ कंफ्यूजन वाला सेंटेंस भी लिखूंगा कि कहां पे आप कंफ्यूज करोगे और ज्यादातर आप कंफ्यूज कर जाओगे, इट्स श्योर। आप देखना कि वो सेंटेंस आप शायद बना नहीं पाओगे। आप देखेंगे वो पता चलेगा आपको लास्ट में। जैसे क्या आप हिंदी बोलते हैं, तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर मिलेगा, क्योंकि क्या लिखा हुआ है तो यहां पे लिखेंगे सबसे पहला डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट एंड देन आफ्टर एक्शन 1। याद रखेंगे जहां पे भी डू डज होगा उसके बाद कोई एक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, डू डज के बाद एक्शन 1 होगा। उसके बाद क्या है
ऑब्जेक्ट लगा करके क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। अब देखिए, क्या आप हिंदी बोलते हैं, तो यहां पे वो क्लियर कर दे रहा हूं। जितने भी ये मैंने लिखा है उसके सभी के साथ आप डज यूज करेंगे। अब डज कहां से आया, ये देखिए डू से, इसी में मैंने क्या किया है, डज लगा दिया, एक्शन 5 हो गया। तो वो रूप को चेंज करके आया और कोई ज्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब यहां पे डू लगेगा कि डज लगेगा, सब्जेक्ट डिपेंड करता है। सब्जेक्ट क्या है, आप मिस यू। यू देखिए यहां पे नहीं है तो डज नहीं लिखेंगे, इसलिए मैंने डू लिखा है यहां पे। डू यू, डू यू, फिर एक्शन मांग रहा है, एक्शन 1 मांग रहा है, डू यू स्पीक हिंदी। बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। डू यू स्पीक हिंदी, डू यू राइट ए लेटर, डू यू गो टू मार्केट, ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। क्या आप हंसते हैं, डू यू लाफ। क्या आप बाजार जाते हैं, डू यू गो टू मार्केट। क्या आप हल्ला करते हैं, डू यू मेक अ नॉइज। क्या आप झूठ बोलते हैं, डू यू टेल अ लाई। ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। एक और, क्या वह मुझे कॉल करती है, ऐसा सेंटेंस। यहां पे आप ध्यान देंगे, सिर्फ मैंने वर्क लिखा है, अभी एक्सप्लेन नहीं किया है कि कब क्या हो सकता है। सो आगे मैं इसके बाद मैं क्लियर करूंगा। क्या वह मुझे कॉल करती है, तो यहां से सेंटेंस बना सकते हैं। यहां पे डज लिखेंगे, क्यों, क्योंकि वह है, मतलब शी है यहाँ पे, तो शी के लिए डज लिखा है, इसलिए मैंने डज लिखा। तो डज शी कॉल मी, डज शी कॉल मी, डज शी गो टू मार्केट, डज शी राइट ए लेटर, डज शी लाफ, डज शी डांस, डज शी राइट ए लेटर। क्या वह पढ़ती है, डज शी स्टडी। क्या वह पढ़ाती है, डज शी टीच। तो ऐसे बहुत सारा सेंटेंसेस आप लिख सकते हैं। ये देखिए, अब इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। आई होप यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अब हम लोग बात करेंगे, नेगेटिव की बात करते हैं। उससे पहले एक चीज को और क्लियर कर रहा हूं। ये वर्क में तो आपने लिखा है ताहती, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ ऐसा सेंटेंस होता है जहां पे वर्क की बात नहीं होता है, ताहती नहीं आता है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, उस वैसे सेंटेंस को हम लोग रिक्वेस्ट सेंटेंस कहते हैं। क्या होता है कि जब हम लोग किसी से कोई भी चीज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो वहां पे ताहती नहीं होता है, लेकिन वो इसी टेंस का होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को होता है। जैसे कृपया एक गिलास पानी लाइए, लाइए यहां पे ताहती नहीं आता है, तो इसी टेंस में हम लोग यूज करेंगे। प्लीज यू ब्रिंग 1 गिलास वाटर। कृपया आप मेरी मदद करिए, या कृपया आप मेरी मदद करें, ऐसे भी सेंटेंस बोल सकते हैं। प्लीज यू हेल्प मी। अब आप बोलेंगे यू हेल्प मी, यहां से बोलेंगे, लेकिन वो जब ऑर्डर की बात करेंगे और रिक्वेस्ट की बात करेंगे तो ऐसे सेंटेंस हम लोग यूज करते हैं। तो ऑर्डर, एक ऑर्डर भी यहां पे क्लियर हुआ। जैसे बोलते हैं आप बाहर जाओ, यू गो, यहां पे कोई ताहती नहीं आ रहा है, लेकिन ये प्रेजेंट डिफिट का होता है। आप लिखो, यू राइट, देखिए यू राइट यहां से होता है। तो कोई जरूरी नहीं कि सभी सेंटेंस में ताहती होगा, याद रखिए। इसीलिए एक और भी है इसमें जो मैं आगे क्लियर करूंगा। जैसे नेगेटिव सेंटेंस आ गया यहां पे, अब आगे बात करेंगे। वह झूठ नहीं, वह झूठ नहीं बोलता है, ये सेंटेंस। इसके लिए स्ट्रक्चर चेंज, सब्जेक्ट प्लस
डोंट या डजन प्लस एक्शन 1 और ऑब्जेक्ट। फिर से देखिए इसको, सब्जेक्ट डोंट, डजन, एक्शन 1 और एक्शन 1 के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है बस। तो सबसे पहला क्या है, सब्जेक्ट, मतलब कि ता मीन्स ही, और ही के साथ मैंने क्या बोला था, डू या डज, ही के साथ डज, क्योंकि एस और यस लगता है, तो ये लिखो, ये डू है, इसी में ईएस लगाएंगे, ये बन गया। अब इसी में नॉट लिख देंगे, ये हो गया ही डजन। और उसके बाद एक्शन और एक्शन 1, ही डजन टेल अ लाई, देखिए वह नहीं पढ़ाता है, ही डजन टीच, वह बाजार नहीं जाता है, ही डजन गो टू मार्केट, वह सच नहीं बोलता है, ही डजन स्पीक ट्रूथ। ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। एक और देखते हैं, आप झूठ नहीं बोलते हो, तो आपके लिए क्या करेंगे, यू, और यू के साथ डू लगता है, क्योंकि ये सेकेंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन, मतलब यू के साथ यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि ही सी इट के साथ डज लगता है, बाकी सब के साथ डोंट, तो यहाँ पे ने डोंट लिखा। यू डोंट टॉक टू मी, आप मुझसे बात नहीं करते हो। और भी सेंटेंस लिख सकते हैं, वी डोंट टेल अ लाई, टेल अ लाई। यहां से ऐसे सेंटेंसेस आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं कुछ और सेंटेंस जो कि बिल्कुल अलग होगा। कैसे, ज्यादातर सेंटेंसेस में क्या होता है और क्या कंफ्यूजन रहता है, ये अब हम लोग क्लियर करेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ते हैं, बुक में पढ़ते हैं, नो डाउट, मैं नहीं कह रहा हूं कि बुक में नहीं पढ़ते और बुक में गलत होता है, सो बुक में सही होता है, लेकिन क्या होता है कि जो ऐसे सेंटेंसेस होता है जो अक्सर कंफ्यूज करता है। अब आप देखिए, जब पहला सेंटेंस मैं लिखूंगा उसको देखिए, ये देखिए, अब यहां से लिखा मैंने पहला सेंटेंस, वह अपना हाथ काटती है। ये कौन सा टेंस है, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। सबसे पहले इसको पकड़िए, तो ये आप देखेंगे अफर्मेटिव है, तो आपको क्या लगेगा, वह अपना हाथ काटती है। आप ये करोगे आप कि शी लगाओगे आप यहाँ पे, और शी के बाद क्या लगाओगे, शी के बाद एस और यस लगाओगे आप, शी कट्स, और क्या, हर हैंड, हर हैंड, आप ऐसा करोगे, लेकिन ये सेंटेंस फिर भी गलत होगा। ये देखिए, वह अपना हाथ काटती है, ये सेंटेंस गलत होगा। अब आप सोचेंगे कि शी जो है वो बिल्कुल सही है, और शी के साथ एस और यस लगता है, ये बहुत बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो गलत कहाँ है, क्यों गलत है, जो सेंटेंस में गलत है कि वह अपना हाथ काटती है, ताहती है, लेकिन सेंटेंस में गलती यह है कि वह अपना हाथ डेली, ये तो डेली की बात हो रही है, मैंने बोला था आपको कि वैसे काम जो आप डेली करते हैं उस टेंस में आप इसको यूज करेंगे। आप जैसे मैं बोलूंगा कि मैं आपका गला डेली काटता हूं, मैं आपका गला काटता हूं, तो मैं आपको डेली कैसे मार सकता हूं या डेली कैसे कर सकता हूं, जैसे मैं आपको जान से मारता हूं। एक सेंटेंस देखिए, यहां से लिखा मैंने, मैं आपकी हत्या करता हूं। अच्छा देखिए, लग रहा है सुनने में, मैं आपकी हत्या करता हूं। क्या हत्या करने वाला काम डेली हो सकता है? मतलब कहने का मतलब मैं आपको हत्या कर सकता, मैं आपकी हत्या करता हूं,
क्या आपको मैं डेली मार सकता हूं क्या? नहीं, तो ये इसमें यूज नहीं होगा। आप ये सेंटेंस गलत है, इसलिए ये सेंटेंस यहां पे नहीं लिखें, इट्स रॉन्ग। ये वह अपना हाथ काटती है, या आप प्रेजेंट में नहीं लिख सकते हो। हाँ, इसको आप पास्ट बना सकते हो, प्रेजेंट के बाद पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया, ये सब बना सकते हो। तो ये भी ध्यान रखना है। बहुत सारे मैंने देखा है स्टूडेंट कि ता है ती है लिखते हैं और बस वो क्या करते हैं, वही स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, शी कट्स लिख देते हैं। तो ऐसे नहीं लिख सकते हो, ऐसे गलत होगा, याद रखिए। तो इसको आप पास्ट में सब्जेक्ट लगा करके एक्सर्ट टू को बना सकते हैं। तो ये हो गया क्लियर। अब एक एक सेंटेंस मैं लिख दूंगा, अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव। ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात कर रहा था मैं। इंट्रोगेटिव के लिए क्या करेंगे, जैसे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव मतलब क्या, डू भी होगा और नॉट भी होगा। तो क्यों ना मैं ऐसे ही कर दे रहा हूं साथ में, डोंट यू प्ले, बस एक एक सेंटेंस, डोंट यू प्ले, क्या आप नहीं खेलते हैं, क्या आप बाजार नहीं जाते हैं, डोंट यू गो टू मार्केट, डोंट यू प्ले, डोंट यू टॉक, डोंट यू लाफ, ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं। एक और डजन से बना सकते हैं, डजन शी प्ले, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आ गया। क्या वह नहीं खेलती है, डजन शी प्ले, डजन शी टीच, डजन शी लाफ, डजन शी डांस, क्या वह नहीं खेलती है, डजन शी प्ले, क्या वह हिंदी नहीं बोलती है, डजन शी स्पीक हिंदी। ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं। एक WH से सेंटेंस बनाते हैं, जैसे वाई डू यू प्ले क्रिकेट, वाई डू यू प्ले क्रिकेट, वाई डू यू डांस, वाई डू यू लाफ, वाई डू यू टीच हिंदी, वाई डू यू स्पीक हिंदी, वाई डू यू टेल अ लाई। डज से भी आप यहां बना सकते हो, वह जैसे वाई डज शी प्ले क्रिकेट, वाई डज ही प्ले क्रिकेट, वाई डज मोहन प्ले क्रिकेट, इस टाइप का सेंटेंस बना सकते हैं। अब जैसे कि यह सेंटेंस लिखा, ये देखिए, एक नेगेटिव, इसी के साथ नेगेटिव डालते हैं, जैसे वाई, इसके साथ डजन लिख रहा हूं, डजन, वाई डजन शी कॉल मी, ये देखिए, वाई डजन शी कॉल मी, वाई डजन शी टॉक टू मी, वाई डजन शी स्पीक ट्रूथ, वाई डजन शी हेल्प मी। ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हो। आई होप यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस। अब मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हुआ है, और अगर जो प्रॉब्लम हुआ तो 2-3 बार आप इसको वीडियो को देखेंगे तो डेफिनेटली आई मेक यू प्रॉमिस, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको ये क्लियर हो जाएगा। और बाकी जो भी प्रॉब्लम होगा मुझे आप डायरेक्ट आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ये देखिए इस नंबर पे 9835392621। तो आई होप यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस। देखिए मैंने जो आपको डाउट्स रहते हैं, आप इस टेंस को और भी अच्छे तरीके से डिटेल कर सकते हैं, लेकिन आप इंग्लिश बोलने के लिए सफिशिएंट है, आप आराम से इंग्लिश बोल सकते हैं। जैसे आप इस टेंस का यूज कर सकते हैं, आई गो, आई कम, आई टॉक, जितने भी आप काम करते हैं डेली रूटीन आप यहां से बोल सकते हैं। डेली रूटीन मीन्स डेली वर्क आप ऐसे लिख सकते हैं। आई गो, आई डांस, आई प्ले, तो ऐसे बहुत सारा सेंटेंस आप बना सकते हैं। जितना भी आप सुबह से लेकर के शाम तक काम करते हो आप आराम से लिख सकते हैं। एक सेंटेंस और मैं लिखूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार सेंटेंस, जैसे एक देखिए, एक सेंटेंस को ऐसे ध्यान से देखेंगे, उस सेंटेंस को जैसे लिखा मैंने, हिंदी मीनिंग ध्यान से रखेंगे, शी सेल्स
ऐसे हिंदी मीनिंग आप देखेंगे, मैंने लिखा है शी सेल सी साइड सी। ऐसे बहुत सारा सेंटेंस आप बना सकते हैं। कुछ और भी, जैसे कि मैंने यहां बोला शी, और शॉर्टकट में भी आप बोल सकते हो शी के साथ आप वाना भी यूज कर सकते हो। शी वाना, और इसके साथ कोई लफड़ा नहीं, शी वाना टॉक टू मी। यहां पे सेंटेंस, यहां पे सब्जेक्ट और एक्शन और कोई भी एक्शन, ये वन शी के बाद वाना लगाइए और एक्शन वन, शी वाना गो, शी वाना कम, शी वाना डांस, ऐसे सेंटेंस बना सकते हो। तो आई होप योर डाउट इज क्लियर नाउ, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस। ये देखिए, और जो भी डाउट होगा आप मुझे सारा सवाल व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। आई होप you have enjoyed, you don't have any doubts, so please keep watching my video. Definitely one day you will be successful in speaking English. In a starting time you will have some problem, but after some time, after 2 time or after 3 time, definitely your doubt will be clear. Okay, thank you very much for watching my video. Like and share please.